Cars, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट फॉर Delhi पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। ये हमारे पास दिस इज़ 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं और 52 ऑनलाइन मॉक टेस्ट की कीमत जो है वो मात्र 59 रुपीज़ हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से RK कैंपस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और 80% क्वेश्चन जो हैं जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पिछले 15 से 20 साल के अंदर जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके अंदर सेट किए हैं। 10% क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं और 10% आपको जो है वो करंट के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम होने से जस्ट बिफोर 8 से 9 महीने पहले की या 10 से 11 महीने पहले की करंट जो है वो हमने इसमें सेट की है। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है दिस इज कॉमन नाउन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा दैट्स कॉमन नाउन। भाई कॉमन नाउन क्या होता है? भाई पर्सन्स, प्लेस और थिंग को उसकी जाति के नाम से हम लोग जो बुलाते हैं वो दैट इज कॉमन नाउन। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस करके बता दूं इसमें कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन, PN मीन्स प्रॉपर नाउन एंड CN मीन्स कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंसेस क्या है ये थोड़ा मैं आपको करके बता देता हूँ, उसी से आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा दीपक इज द नेम of a particular boy। तो यहाँ पे दीपक जो है ये क्या है? दिस इज अ प्रॉपर नाउन। दीपक यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब ये एक पार्टिकुलर लड़के का नाम है, बॉय जो है दिस इज कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि पूरे संसार में चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप जापान जाओ, जर्मनी जाओ, चाइना जाओ, हर एक जगह आपको इंग्लिश के अंदर लड़का जो है उसको बॉय ही बोला जाएगा। दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमन है। यानी कि दीपक जो है उसकी कास्ट जो है, उसकी जाति जो है, उसके एक पर्सन को उसकी जाति के नाम से बुलाते हैं हम, और उसकी जाति क्या है? एंड हिज कास्ट इज बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है? दिस इज अ कॉमन नाउन। अब मैंने कहा कि भाई प्रतिभा is the name of a particular girl। एक पार्टिकुलर लड़की का नाम है। तो यहाँ पे प्रतिभा क्या है? दिस इज अ प्रॉपर नाउन। क्योंकि नेम है, और मैंने बताया कि सब नेम चाहे कोई भी नाम हो इस संसार में दैट्स अ प्रॉपर नाउन। इसकी कास्ट क्या है? गर्ल है, लड़की है। दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। दिस इज कॉमन नाउन। देखो, एक लड़की चाहे अमीर घर में पैदा हो गई है, एक गरीब के यहाँ लड़की पैदा होती है तब उसको लड़की बोलते हैं। एक अमीर के यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लड़की बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं, किसी और नाम से नहीं पुकारते। सो दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। मैंने कहा गंगा इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर रिवर। तो यहाँ पे रिवर क्या है? दिस इज अ कॉमन। ये नहीं है कि हम लोग गंगा दिस इज अ प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर नाम है गंगा को ही हम लोग रिवर बोलेंगे कि गंगा बहुत ही पवित्र नदी है तो हम इसको बोलेंगे। नहीं, घग्गर है, यमुना है, सरस्वती है, कोई भी नाम हो संसार में जो नदी है दैट इज कॉमन नाउन। दैट्स अ कॉमन नाउन। अब मैंने कहा भी रेवाड़ी इज द नेम ऑफ
अ पार्टिकुलर सिटी। तो यहाँ पे रेवाड़ी क्या है, रेवाड़ी दिस इज अ प्रॉपर नाउन, रेवाड़ी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब सिटी क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। ये नहीं है कि हम लोग रेवाड़ी को ही सिटी बोलेंगे, हम लोग अलवर को भी सिटी बोलेंगे, हम लोग जयपुर को भी सिटी बोलेंगे, हम लोग दिल्ली को भी सिटी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। तो सिटी दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कॉमन है। मैंने कहा भाई बिहारीपुर, बिहारीपुर इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर विलेज, इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर विलेज। अब बिहारीपुर क्या है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों? एक गांव का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। लेकिन विलेज जो है दिस इज अ कॉमन नाउन। क्यों है कॉमन नाउन? ये नहीं है कि हम बिहारीपुर को ही विलेज बोलेंगे, हम दूसरे गांव जो है बेरली को विलेज कह सकते हैं, ठीक है ना, हम डेहरा को विलेज कह सकते हैं, हम लोग बीबी रानी को विलेज कह सकते हैं, हम लोग बूढ़पुर को विलेज कह सकते हैं। ये नहीं है कि बिहारीपुर ही विलेज है, यानी कि विलेज पूरे वर्ल्ड में हम लोग विलेज बोलेंगे। दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड, दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड। मैंने कहा भाई इंडिया इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री। तो इंडिया क्या है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन। क्यों है प्रॉपर नाउन? क्योंकि एक पार्टिकुलर देश का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ ए कंट्री। और कोई भी नेम हो दैट्स अ प्रॉपर नाउन। लेकिन कंट्री जो है ये नहीं है कि हम इंडिया को ही कंट्री बोलेंगे, हम लोग पाकिस्तान को भी कंट्री बोलेंगे, हम लोग चाइना को भी कंट्री बोलेंगे, हम लोग जर्मनी को भी कंट्री बोलेंगे, जापान को भी कंट्री बोलेंगे। सो पूरे वर्ल्ड में जो भी देश हैं इंग्लिश में हम उनको कंट्री बोलेंगे, यानी कि इंडिया को ही हम लोग कंट्री बोलेंगे। इज द क्लियर नाउ? ओके। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है भाई, कॉमन नाउन के ऊपर, दिस इज कॉमन नाउन टॉपिक, कॉमन नाउन के ऊपर ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इस पे एक ध्यान रखनी है आपको बातें कि ऑल थिंग्स आर कॉमन नाउन। जो भी संसार में चीज है वो सारी की सारी चीज क्या कहलाती है, कॉमन नाउन कहलाती है। कैसे? भाई कोई बोतल है, ये एक चीज का नाम है, एक चीज है, दिस इज अ कॉमन नाउन। अब कार जो है दिस इज अ चीज है, कोई थिंग है, दिस इज अ कॉमन नाउन, ठीक है ना। बाइक जो है दिस इज अ थिंग, एक कॉमन नाउन, ठीक है ना। पेन जो है दिस इज अ थिंग, अ कॉमन नाउन। फैन जो है दिस इज अ थिंग, कॉमन नाउन। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि संसार में जो भी चीज है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। संसार में जो भी चीज है वो कॉमन नाउन है। कोई भी चीज हो सकती है, आपकी अलमीरा दिस इज अ कॉमन नाउन, आपकी शर्ट जो है, आपकी शर्ट क्या है, दिस इज अ थिंग, दिस इज अ कॉमन नाउन। आपके शूज जो है दिस इज अ कॉमन नाउन, ठीक है ना। जो भी संसार में चीज है, मान लीजिए बस, किसी ने कहा भी बस क्या है, बस एक थिंग है, दिस इज ए कॉमन नाउन। किसी ने कहा भी ट्रक जो है ये क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। किसी ने कहा भी ट्रैक्टर जो है ये क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? किसी ने कहा भी कार जो है ये क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। हम आपका बल्ब जो है दिस इज अ कॉमन नाउन। फ्रिज जो है दिस इज ए कॉमन नाउन। वॉशिंग मशीन जो है दिस इज ए कॉमन नाउन। इज द क्लियर? यानी कि संसार में जो भी चीज जो है वो दैट इज कॉमन नाउन। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, मैंने कहा यहां पे मैंने लिखा कि भाई आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहां पे कार क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन। क्यों है? क्योंकि मैंने पहले कहा आपको कि ऑल थिंग्स आर कॉमन नाउन। सारी की सारी चीजें जो होती है संसार में, चाहे कोई भी चीज हो, आपकी ट्राउजर जो है दिस इज अ कॉमन नाउन, आपकी बेडशीट जो है दिस इज अ कॉमन नाउन, आपका बेड जो है दिस इज कॉमन नाउन, चेयर जो है आपकी कॉमन नाउन है, टेबल जो है कॉमन नाउन है। जो भी चीज है संसार के अंदर दैट इज कॉमन नाउन। तो मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार जो है, तो कार यहां पे क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। कार यहां पे क्या है, कॉमन नाउन है। यदि मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई आई हैव अ मारुति कार, आई हैव
मारुति कार। तो यहाँ पे कार तो हमारी क्या थी, दिस इज कॉमन नाउन। लेकिन यदि किसी भी थिंग से पहले, चीज से पहले उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, हमारा मारुति कार जो है, दिस इज अ प्रॉपर नाउन, दिस इज अ प्रॉपर नाउन कहलाएगा, इज नॉट कॉमन नाउन। जैसे मैंने कहा भाई आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो पेन यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉमन नाउन है, पेन यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। यदि मैंने ऐसे बोल दिया भी आई हैव अ सैलो पेन, आई हैव अ सैलो पेन, तो पेन तो कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन से पहले उसकी कंपनी का नाम आ गया सैलो, तो सैलो पेन जो है ये कंप्लीट जो है, दिस इज प्रॉपर नाउन, दिस इज प्रॉपर नाउन, नॉट कॉमन नाउन। हम सैलो और पेन को एक ही समझेंगे, दिस इज प्रॉपर नाउन। इज दैट क्लियर? सो ओके। सो गाइज नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी नाउन को हम लोग कोई भी नाउन हो सकती है, जैसे पर्सन भी हो सकता है, उसमें थिंग्स भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है, जो समूह को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है, ग्रुप को दर्शाता है, जिससे ग्रुप का बोध होता है, वो दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक सीधी सीधी डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन करना, किसी भी चीज का कलेक्शन करना, कलेक्ट करना। इज दैट क्लियर? क्या करना, कलेक्ट करना, यानी कि एक ग्रुप होना है। तो कोई भी नाउन जो है, जो एक कलेक्शन को दर्शाती है, जो एक ग्रुप को दर्शाती है, जो एक समूह को दर्शाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस से आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस बिटवीन CN कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंसेस से आपको समझ में आएगा। देखिए अब मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, a group of students called a class, called a class। तो यहाँ पे क्या है, एक तो स्टूडेंट है हमारे पास और एक क्लास है। देखिए कौन कौन सी नाउन है। अब स्टूडेंट तो जो है दिस इज अ कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन है। क्यों है भाई, पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलेंगे, चाहे वो स्टूडेंट PhD कर रहा हो, चाहे MA कर रहा हो, चाहे BA कर रहा हो, चाहे एक LKG का स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट बोलेंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे 45 साल का स्टूडेंट मान लीजिए कोई PhD कर रहा है तो उसको स्टूडेंट बोलेंगे ना, बुढ़ा स्टूडेंट थोड़ी बोलेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज कॉमन इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कॉमन है, एक जाति है ये स्टूडेंट की। इज दैट क्लियर? सो दिस इज कॉमन नाउन। अब हमने क्या किया, मैंने कहा ना जिस नाउन से समूह का बोध होता है, यानी कि स्टूडेंट्स को हमने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। 4 से 5, 5 6 से 10 20 30 जो भी 50 100 300 400 स्टूडेंट जो हैं उनको हमने कलेक्ट कर दिया, हमने पढ़ाना शुरू किया। तो हम लोग क्या करें, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाई मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। यानी कि स्टूडेंट के कलेक्शन से स्टूडेंट को हमने इकट्ठा किया, उसके कलेक्शन से जो चीज बनती है दैट इज कलेक्टिव नाउन, दैट्स अ कलेक्टिव नाउन। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड क्राउड, कॉल्ड क्राउड। अब पीपल क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। हम कहते भी वहां पे बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं, लोग में क्या आ गया, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, जवान भी आ गए पीपल के अंदर, ठीक है ना।
छोटे बच्चे भी आ गए, सभी आ गए, आदमी भी आ गया, औरत भी आ गई, लेकिन इनकी जाति सेम होनी चाहिए, कास्ट विल बी सेम। और इनकी जाति क्या है कि दे आर ह्यूमन बीइंग, दे आर ह्यूमन बीइंग, उनकी जाति एक ही है। जैसे यहाँ पे एक जाति के थे ना, उनकी जाति क्या है, स्टूडेंट है, इनमें कोई टीचर नहीं है, उनको कलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने एक ही जाति के लोगों को एक ही जाति को इकट्ठा कर दिया, और उनकी कास्ट क्या है, दिस इज ह्यूमन बीइंग। उसमें आदमी भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़ी भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं, मीडियम के लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं, और एक पीपल इकट्ठे हो रहे हैं। और उनको हमने इकट्ठा कर दिया, उनको कलेक्ट करने से हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्राउड, दिस इज कलेक्टिव नाउन, दिस इज कलेक्टिव नाउन। पीपल के कलेक्ट होने से, तो पीपल दिस इज अ कॉमन नाउन, एंड क्राउड दिस इज कलेक्टिव नाउन। क्यों है कलेक्टिव नाउन? क्योंकि पीपल यानी कि एक ही जाति के लोग, यहाँ पे पीपल है सब लोग, कोई घोड़ा गधा या जो है ना मुर्गा नहीं है, सारे के सारे क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, पीपल है। एक ही जाति के लोगों को इकट्ठा करने से, उनको कलेक्ट करने से जो चीज बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दस कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, a group of soldiers called army। यानी कि सोल्जर यहाँ पे क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन। पूरे वर्ल्ड में हम सोल्जर ही बोलेंगे। एक आदमी जो होता है उसको भी सोल्जर बोलेंगे, एक जवान लड़का आर्मी में भर्ती होता है उसको भी सोल्जर बोलेंगे, एक कोई बड़ी उम्र का है 35 40 50 55 साल का है उसको भी हम लोग सोल्जर बोलेंगे। और इनकी कास्ट क्या है, इनकी कास्ट है सोल्जर्स, और सोल्जर्स को हमने इकट्ठा किया तो उससे क्या बना, उसको हम लोग आर्मी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आर्मी। इज द क्लियर? नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स से ले लेते हैं एक एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ की कॉल्ड बंच। अब बहुत सारी चाबियां हैं, बहुत सारी चाबियां हैं हमारे पास, उनकी कास्ट क्या है, चाबी है, की है, दिस इज कॉमन नाउन। पूरे वर्ल्ड में इसको चाबी को चाबी बोलेंगे, की बोलेंगे इंग्लिश के अंदर। और 5 10 20 चाबियां जो इकट्ठी कर लें तो हम लोग कहते हैं ना चाबियों का गुच्छा, दिस इज बंच। तो बंच जो है दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। A group of cattle, a group of cattle, कैटल माने पशु होते हैं, दिस इज कॉमन नाउन, उसको बोलते हैं हम लोग हर्ड। यानी कि पशुओं को हमने इकट्ठा कर दिया, उसको हमने हर्ड बोल दिया, दिस इज हर्ड। जैसे अ ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू। इज द क्लियर? सो गाइज, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि आप कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, सो मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल आर के कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जय